और उससे लगता नहीं कि उसने सुसाइड किया है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे उसने लगता है कि संघर्ष किया हुआ है, जैसे हाथापाई की तरह लग रहा है। उसके सिर में पीछे की तरफ चोट भी है, गले पे भी उसके चोट के निशान है, ठोडी पे भी हैं। तो पुलिस को उस एंगल से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई ये एक हत्या की हुई है, ऐसा लग रहा है। और माँ बिल्कुल उस पर शरीर पे हाथों पैरों पे कहीं कोई निशान नहीं था। अगर जहर ये होता तो जहर भी क्यों उसमें फ़र्क करता। तो इसमें थोड़ा पुलिस को गहराई से जांच करनी चाहिए। और ये लड़का जो अभी आया था कोनकना प्रशांत, ये भी अकेला था। अब इनके पीछे जो लड़की थी है बस एक, वो जिसने कोर्ट मैरिज कर रखी है, उसके सिवाय अभी यहाँ पे कोई नहीं है। अभी इस घर में बिल्कुल ताला लग गया है। अब इसका कोई केयर टेकर नहीं रहा है, बुरी हालत हो गई अभी। मतलब ढूंढ लग हरियाणा वालों को देखने वाले ना भाई, सारे दर्शक आने राम राम भाई। आज फिर हम बलियाना गांव में मौजूद हो चुके हैं, जो कि भाई अपने व्यूवर्स बोल रहे थे कि हत्याकांड होया है, सुसाइड नहीं हो, एक हत्या है। और कहाँ तक इसकी जांच पड़ताल हो चुकी है उसके बारे में आप बताओ हमने। तो उससे सिलसिले का अंदर आज हम फिर दोबारा बलियाना गांव में मौजूद हुए भाई। जो भी परिजन या आस पड़ोसी जो घर पर बैठे हैं उन तो रूबरू कराओगे भाई के बयान है, कहाँ तक मामला पहुंचा है। आ जा भाई एक बार कैमरामैन आ जा, आ जा भाई। नमस्कार जी। नमस्ते बेटा। हाँ जी, ठीक ठाक। हाँ जी, राम राम। तो अंकल एक बार फिर दोबारा आए हैं हमें, जो पीछे भी आए थे 2-4 दिन पहला। तो जिसने भी यह वीडियो देखी, सारे मतलब व्यूवर्स के स्पेशल मैसेज आए कि भाई यो मामला कहाँ तक पहुँच गया, जो CI A को सौंपा गया था वो कहाँ तक क्या जांच पड़ताल चल रही है उसके बारे में। भाई ये पुलिस स्टेशन से अभी SP और IG से रिक्वेस्ट करके हमने IG इसमें CIA में ट्रांसफ़र हो गया है। अब CIA में शुक्रवार को गया है। अब देखते हैं CIA आगे क्या कार्रवाई करती है। हमें तसल्ली तो है, उन्होंने ये आश्वासन तो दिया है कि इसमें कार्रवाई करेंगे। और एक बात और बताओ अंकल, मतलब गाँव जो ये अपने जो कमेंट आए हैं उन्होंने एक बात और बोली है कि भाई ये सुसाइड तो हो ही नहीं सकता। हाँ, सुसाइड करना होता जैसे कि आपने बोला था कि भाई इतना बड़ा घर पड़ा है, घर पे भी कर सके थे। सुसाइड नहीं है, हत्या है। हत्या है, अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। भाई ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस में ही के मामला ढीला चल रहा है। ये पुलिस को थोड़ा सा और ध्यान से इसको कब कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं से मामला ढीला चल रहा है। पुलिस वालों की तरफ। तो फिर गांव वाले इकट्ठे होकर गए या नहीं गए भाई सुनवाई। गांव वाले गए थे, उन्होंने मैं आश्वासन दिया कि भाई इसमें तहकीकात करेंगे और उसकी गहराई तक जाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो अंकल मतलब आपको कहाँ तक लग रहा है कि भाई सुसाइड ही है ये या हत्या। ये तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा, लेकिन पहले उसमें तो इसको पुलिस को एक हत्या के उस एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और लड़का जो आया था उसको भी ये बोल रहे कि भाई लड़का भी, मतलब गांव वाले एक दो मीडिया गई थी जो वीडियो में देखा था कि भाई लड़का भी हट्टा कट्टा है, मतलब कि झड़प भी उसके साथ हुई थी जहाँ वो मृत हालत में मिले थे। लड़के की हाइट 6 फुट 2 इंच है और उसका वज़न कम से कम 100 किलो होगा। मतलब हट्टा कट्टा नौजवान बच्चा था। हाँ, 100 किलो का तो एक अच्छी हेल्थ का ही बच्चा होता है। और उससे लगता नहीं कि उसने सुसाइड किया है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे उसने लगता है कि संघर्ष किया हुआ है, जैसे हाथापाई की तरह लग रहा है। उसके सिर में पीछे की तरफ चोट भी है और गले पे भी उसके चोट के निशान है, ठोडी पे भी हैं। तो पुलिस को उस एंगल से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई ये एक हत्या की हुई है, ऐसा लग रहा है। और माँ बिल्कुल उस पर शरीर पे हाथों पैरों पे कहीं कोई निशान नहीं था। अगर जहर ये होता तो जहर भी क्यों उसमें फ़र्क करता। तो इसमें थोड़ा पुलिस को गहराई से जांच करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात अंकल। और जो पुलिस प्रशासन है, अब गांव वाले जैसे गए थे वहाँ पे, हाँ, तो पुलिस प्रशासन ने मतलब के सुनवाई के मतलब क्या कहाँ तक जांच पड़ताल इसकी की है फिलहाल अब तक। पुलिस की कोई खास तो इसमें कह नहीं सकते, क्योंकि सैंपल भी उसके विसरा के अभी तक पुलिस स्टेशन में ही थे जब तक ये वहाँ भेजा नहीं था। और FSL में तो टाइम लगेगा। तो पुलिस स्टेशन में थोड़ा सा ढीला तो है मामला। अब देखिए आगे CIA क्या करती है। केस वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। अब जैसे गांव वाले बोल रहे हैं अंकल कि भाई इस केस में मतलब 99% लड़की का हाथ है,
जो कि लव मैरिज कर ली थी उसने कुछ साल पहले, 4 साल बोल रहे हैं कि 4 साल पहले लव मैरिज कर ली थी। कहीं ना कहीं उस लड़की का ही याद है। लड़की ने कोर्ट मैरिज करी थी, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। और ये एक बात और बताओ, जो लव कोर्ट मैरिज करी थी घर के खिलाफ थे या रजामंदी थी? नहीं, उसमें घर वाले खिलाफ थे और रिश्तेदार भी खिलाफ थे, और हमारे गांव के लोग जितने भी है आसपास, जितने हमारे गाँव, वो सभी लोग उसके नाराज़ थे उनसे। तो उस एंगल से भी पुलिस को देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पार्टी इन्वॉल्व हो और बस दूसरी कोई थर्ड पार्टी हो, तो वो भी देखना चाहिए ध्यान से। तो लड़की अगर ये मतलब इस केस में अगर लड़की शामिल है, साजिश है लड़की की, तो क्यों, मतलब किस लिए करेगी लड़की ये काम? ये तो पुलिस बताएगी भी इसमें वो शामिल है कि नहीं है। अगर बाई चांस शामिल है भी तो मतलब क्या कारण हो सकता है कि भाई लड़की इस केस में शामिल है? ये तो 100% तो नहीं कह सकते कि भाई मैं एश्योर तो नहीं कर, वो तो पुलिस कार्रवाई बता पाएगी इसमें वो लड़की शामिल है क्या, उसका इरादा क्या था, वो तो पुलिस ही बताएगी। और मतलब ये भी बोल रहे थे कि जैसे गांव वालों के पास गए थे कि भाई लड़की ने अपना किला बेच दिया होगा, कमिश्नर खरीद लिया, इसलिए आंख बंद करके बैठे हैं। पुलिस प्रशासन ने आगे सुनवाई भी आगे नहीं होगी, गांव वालों को वहां तक जाना चाहिए, रोड जाम करना चाहिए इस सिलसिले में, कुछ ऐसा? अभी तक तो पुलिस ने जो एसओएस जो अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि भाई इसमें कार्रवाई करेंगे। और किसके हाथ में जी केस है जी ये? अभी CIA 2 के हाथ में है। ये 2 के हाथ में है, जो कि रोत उन तो भाई सजा दो। और थारा क्या कहना है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, और भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार दो। अपनी वीडियो ने यहीं विराम देते हैं भाई। जय हिंद, जय हरियाणा। इस जो ये हत्या हुई है, जो मर्डर होया है, जल्दी से जल्दी इस चीज़ की सुनवाई होनी चाहिए और हत्यारों को पकड़वाओ। भाई हमारी पुलिस प्रशासन से यही प्रार्थना है कि इन मासूमों को इंसाफ मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो भी इस साजिश में शामिल है वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है भाई अंकल जी ने। जो भी इसे टुच्ची हरकत के पीछे है वे जल्दी सलाखों के पीछे होने चाहिए और दिखने भी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता लगना चाहिए। क्योंकि अब देख सको भाई घर का ताला लग गया ही, कोई रहा नहीं, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है भाई घर क्या की भी। और घर में और कौन कौन है, जैसे आंटी थी, आंटी के जो मतलब अंकल थे, वो अंकल एक्सपायर हो गए थे ना। हाँ, उस लड़के के पिताजी 10-11 साल पहले बीमार होके एक्सपायर हो गए थे, वो भी अकेला था। और ये लड़का जो अभी आया था करना प्रशांत, ये भी अकेला था। अब इनके पीछे जो लड़की थे है बस एक, वो जिसने कोर्ट मैरिज कर रखी है, उसके सिवाय अब यहाँ पे कोई नहीं है। अभी इस घर में बिल्कुल ताला लग गया है, अब इसका कोई केयर टेकर नहीं रहा है, ये हालत हो गई अभी। मतलब धूल लगनी है अब तो बिल्कुल इसमें तो अभी कहने का मतलब है कि अब ये घर भी मतलब कूड़े का ढेर ही होना है अब, कोई देखने वाला नहीं रहा। अंकल प्रशांत की आपका कल लागू ना? मैं उसका ताऊ लागू। अच्छा, ताऊ लागू आप? ठीक ठीक है। और ये जो प्रशांत की बुआ वगैरह? प्रशांत की बुआ हैं, वो अपने बाल बच्चों वाली हैं, आती हैं वो भी। कितनी है जी? वो 2 बुआ हैं उसके। अच्छा अच्छा, वे आए थे? आए थे, वो लोग भी आए अच्छा, थे। उनका क्या कुछ कहना? उनका यही कहना है कि भाई इसका खुलासा होना चाहिए कि ये इतना बड़ा कांड हुआ कैसे, इसके पीछे कौन है, किसकी मानसिकता है इसके पीछे। अच्छा अच्छा। और वे जो पुलिस प्रशासन के पास गए हैं गांव वालों के साथ? हाँ, गए हैं वो भी पुलिस प्रशासन के साथ, और उन्होंने भी वहाँ पे जाके अपनी लेवल पे उन्होंने कोशिश करी है। अच्छा अच्छा। और इसका खुलासा करने मतलब चाहती हैं कि वो इसका भी खुलासा पुलिस करे कि भाई इसके पीछे किसका माइंड है सेट है जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। मतलब एक बात और भी तो मन में आओ अंकल है कि भाई जैसे एक दिन पहले लड़का आया, प्रशांत घर पे आया विदेश से, और अचानक से अगले दिन रात में उन्होंने खेत में जाना, अचानक से पड़ गया। हाँ, उसमें एक गंभीरता का कारण तो है ही भाई कुछ। एक मतलब ये कह लो कि 23 की रात को 12-12:30 बजे या 24 की अर्ली मॉर्निंग बंदा पहुंचा है। यानी कि 20 तारीख को प्रशांत आया था घर पे? 23 तारीख को नाइट को प्रशांत आया घर पे? 12-12:30 बजे। अच्छा अच्छा। यानी 12 बजे के बाद तो फिर अगला दिन शुरू हो जाता 24 का। सही बात है, 24 तो शुरू होगी। 24 की ये लगा लो आप अर्ली मॉर्निंग, और 23 की रात नाइट में। और फिर वो सबसे मिलता है, और उसके घर में उसकी माँ ने तिल के लड्डू डाल रखे हैं घर में, उसके ये ताज़ा फ्रूट रखा हुआ है भाई, सब्जियां रखी हुई ताज़ी। अगर उनका सुसाइड का इरादा होता तो आदमी शायद
इतना फ्रैंक नहीं होता, इतना मतलब खुश नहीं होता, या वो मायूस हो जाता है या डिप्रेशन में चला जाता है, अभी मरना तेरे को है ही, सही बात है। क्यों खाम खाई ये चीज़ें लेके आता हूँ, मेरे ख्याल में नहीं करता ये चीज़ें। और मेरा भी एक यो मानना है अंकल, मतलब हालांकि आदमी कितना भी डिप्रेशन में हो या कुछ भी बात हो, वो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहोगे कि भाई उसके लड़का भी साथ में कुछ इस टाइप की। 1.5 साल से लड़का कनाडा में था, अपनी पढ़ाई कर रहा था, और अगले सितंबर अक्टूबर में उसकी पढ़ाई पूरी हो जानी थी। और मुझे नहीं लगता कि वो लड़का मतलब किसी की अपनी माँ की बात में भी आएगा कि हमने सुसाइड करना है। हमें तो इस एंगल से लग रहा है, इस फर्स्ट में ये लग रहा है कि ये भाई हत्या है, और इसके पीछे कौन है ये चीज़ पुलिस को खुलासा करना चाहिए। उसका खुलासा नहीं हुआ अभी तक। उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। केस सीआईए में चला गया है। अब उम्मीद है कि सीआईए में ज़रूर इस चीज़ को पता करेगी कि इसके पीछे कौन लोग हैं और किसका ये माइंड सेट है कि ये इस अंजाम तक पहुँचे हैं। अंकल एक बात और देखी जात है कि भाई लड़की अब तक नहीं आई है, उसका एक जवान भाई और माँ मतलब हत्या हो गई है। अगर वो मतलब इस साजिश में ही नहीं है और वो अभी तक नहीं आई है, तो उस अगर एक नजरिए से देखा जाए तो उसका भी कुछ हाँ, उसमें पुलिस को बहुत बड़ी साजिश के दायरे में उसे पूछताछ करनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि कहीं इसमें वो तो इन्वॉल्व नहीं है, और कोई दूसरा एंगल भी कोई पार्टी तो नहीं है जो अपना स्वार्थ इसमें सिद्ध करना चाह रही हो। लेकिन इतना मतलब घिनौना काम करके इंसान पता नहीं कैसे अपने आप को, बहुत घिनौना काम है हाँ, जी ये तो। समाज में अपना रह रहे ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हम तो ऐसे आदमियों को तो मर जाना चाहिए हम तो। ऐसे हम तो सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के इंसान भी होते हैं जो मतलब इस वारदात को इस तरह से। क्योंकि उनका तो उजाड़ हो गया अंकल, घर में तो कोई रहा है बिल्कुल हाँ, वो तो खत्म हो गया परिवार तो। बिल्कुल खत्म हो गया। और लास्ट में आप अपने जो व्यूवर्स अंकल उन तक ये कहना चाहोगे और प्रशासन तक ये कहना चाहोगे? प्रशासन से हम ये कहना चाहेंगे कि भाई इस केस की गहराई तक जाएं और इसका खुलासा करें कि इसकी वजह क्या थी और ये यहाँ इस अंजाम तक क्यों पहुँचे, और इसको इनको न्याय मिलना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल सही बात कही अंकल ने भाई, जल्दी से जल्दी इस केस ने भाई न्याय मिलना चाहिए। अगर हत्या हुई है